आपकी शादी कब हुई है? 1 महीना हो गया। ये क्यों? क्या मतलब? क्यों मेरी एज ज्यादा है? तकरीबन 20 से तो ऊपर है। 18 साल एज है मेरी। वेलकम। मेरे का मोबाइल है। आप सिर्फ दिहाड़ी लगाने आती हो? हाँ जी। सही हो गया। अपना भी ले लेंगे हम मोबाइल। जी अपना भी ले लेंगे यार जी इंशाल्लाह। सारी जिंदगी ये तंगियां तो नहीं रहेंगी जी, अच्छे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह जरूर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने बीमारी का पता लगा लिया है कि खलील अंकल जो हैं उनकी वाइफ को क्या बीमारी है, यानी कि सिकंदर भाई की जो भाभी हैं उनकी बीमारी का मैंने पता लगा लिया है। उनको बेहोशी के दौरे क्यों पड़ते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारा मैंने मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, जिसके बाद मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ खलाई मखलूक की वो बात जब मैंने उसे मशवरा दिया था एज आ फ्रेंड। मैंने उसे कहा था कि आप खलील अंकल से शादी कर लें, तो उनका कहना था कि व्यूवर्स क्यों ख़राब बातें मेरे मुंह से निकलवाते हैं। बस उनका क्या कहना था वो आप लोगों को बातें याद ही होंगी। मतलब कि एक ऐसे इंसान को छोड़ के दूसरे वैसे इंसान से शादी कर लूँ, ये कहना था। मतलब ऐसे और वैसे पे क्या लगाया था वो आप लोगों को बातें याद ही होंगी अगर आप लोगों ने वो मेरी चैट देखी होगी। तो मैं समझ सकती हूँ उनके जज्बात को। मैं अब उन पर कोई तनकीद नहीं कर रही, ये उनका राइट बनता है, जो उनकी मर्ज़ी वो अपनी मर्ज़ी से करें। हम कोई नहीं होते किसी को मशवरा देने वाले। यहाँ पे मैं बताना सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस शरीफ इंसान से ख़ानदान की औरतों ने शादी करने से मना कर दिया था और जिस वजह से मना किया था वो वजह भी सबको पता है। फिर ऐसे इंसान के साथ एक 20 साल की सॉरी गलती हो गई 18 साल की जोशीज़ा ब्याह दी जाए तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है, ये जुल्म की इंतहा है। व्यूवर्स, एक 50-55 साल के आदमी की शादी एक 18 साल की जोशीज़ा के साथ करा दी गई। मैं कहती हूँ सबको इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, उल्टा उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। यहाँ तक कि नादानी में मैं भी उनको आपी आपी करती रही, हालांकि वो मुझसे छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको आपी आपी करती रही। तो मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन गज़ल जुल्फ़िकार ने तो हद ही कर दी, उन्होंने उनको आंटी बना दिया। आंटी नहीं है ये, आंटी हो ही नहीं सकती, ये तो हमारे होने वाले बच्चों से भी छोटी हैं, ये तो अभी काकी हैं, आंटी आपने इनको बना दिया। हाँ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि 5 से 6 साल का उनका बेटा है, वो बेटा उन्होंने कौन सी ऐप से डाउनलोड किया है, वो मुझे कोई बंदा समझा दे कि उस ऐप का क्या नाम है। 2007 या 2008 में ये पैदा हुई हैं और इन्होंने 12 साल की उम्र में बच्चा भी डाउनलोड करा। सॉरी व्यूवर्स, सीरियस होके बात करते हैं। बंदा ना झूठ वो बोलता है जो दूसरा बंदा थोड़ा सोच समझ के एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसका 5 से 6 साल का बच्चा हो और वो औरत कहे कि मैं जो है अभी 18 साल की हूँ, तो मोहतरमा फिर अगला बंदा आपसे यही सवाल करेगा कि आजकल क्या बच्चे डाउनलोड होते हैं, किसी ऐप से बच्चे जो हैं वो आपने डाउनलोड किए हुए हैं। वैसे व्यूवर्स, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल की हैं कितने साल की नहीं है, लेकिन खलील अंकल के साथ इनकी जो जोड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई इतना ज़्यादा एज का गैप नज़र तो वैसे नहीं आता। ये अगर 18 साल की हैं तो फिर खलील अंकल 20 साल के होंगे, क्योंकि एज का गैप नहीं नज़र आता ना, इस वजह से कह रही हूँ। तो अगर ये 18 साल की हैं तो वो 20 साल के होंगे और ये 20 साल की हैं तो वो 22 साल के होंगे। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी कि ज़्यादती इनके साथ हुई है,
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये रो रही थी, खलील अंकल के पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को सिर्फ इतना ही कह दें कि चुप हो जाओ, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर नहीं है। और फिर जिस बंदे के अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस ना हो तो उसकी वाइफ ने फिर रोना ही है, उसकी वाइफ ने फिर बेहोश ही होना है। उसके फिर वो जो सिकंदर भाई कह रहे थे ना, दांत आपस में जुड़ गए हैं, और हालांकि बीपी भी लो नहीं है, मतलब कोई मसला भी नहीं है, डॉक्टर को भी बुलाया है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दौरे पड़ रहे हैं। तो बस समझने वाले समझ गए होंगे। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मैंने क्योंकि बात की थी डेली रूटीन वाली आंटी के हवाले से और सिकंदर भाई के हवाले से, और ये जो हेल्पिंग के नाम पे लोगों को लूटते रहे हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूटा है इन्होंने, उस हवाले से मैंने कल बात की है। तो बड़े लोगों को तकलीफ़ हुई है। लोगों का कहना है कि मैं SKT जो है वो व्यूज़ के लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। व्यूज़ के लिए सब, मतलब अगर मैंने चैनल बनाया है तो जाहिर सी बात है मुझे भी व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ आते हैं तो फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, आप लोग नहीं देखेंगे वीडियोस, तो मैं वीडियोस ही अपलोड करना छोड़ दूंगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सोनिया का नाम लेके व्यूज़ ही हासिल करने होते तो ये सिलसिला कब से शुरू हो चुका होता। जब मैंने चैनल बनाया था तब से फिर ये सिलसिला शुरू हो चुका होता। सोनिया के ऊपर तब बात की गई, उस टाइम बात की गई जब सोनिया की जो बदतमीज़ियाँ थी, जो मतलब बदतमीज़ियाँ तो नहीं कहूँगी, फहाशी जो थी वो टिकटॉक पे टॉप पे पहुँच गई थी। अगर उस टाइम पे भी हम सोनिया के हक़ में बात करते और बाकी दूसरे गांव वालों के ख़िलाफ़ बात करते तो ये ज़्यादती थी। ये मतलब फिर तो समझे हम अपने किसी से ज़ाती बुग़्ज़ निकाल रहे हैं, ऐसा समझें कि शायद हमारी फिर वो क्या नाम है उसका, साबरा से कुछ ज़ाती दुश्मनी है। अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ साबरा के ख़िलाफ़ ही बोलते रहें और हमें सब कुछ पता हो कि सोनिया क्या कर रही है, सोनिया की क्या असलियत है, वो सब कुछ पता हो, और उसके बावजूद भी हम सोनिया के ख़िलाफ़ बात ना करें, तो ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत काम है, ये जो है ना फिर समझे बुग़्ज़ है। पता नहीं नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को ये बातें क्यों नहीं नज़र आती। अब आप लोग कल की ही वीडियो देख, कल सिकंदर भाई की वालिदा की जुमेरात थी। आप लोगों ने देखा होगा कि जुमेरात वाले दिन ये लोग मतलब तीसरी जुमेरात, ये लोग कह रहे हैं तीसरी जुमेरात थी कल सिकंदर भाई की वालिदा की, और ये लोग फुल मेकअप करके गए हैं। उसके अलावा इन्होंने अपनी शादियों वाले जोड़े पहने हैं। चले हम लोग मान लेते हैं कि वो सिकंदर भाई के घर पहली दफ़ा जा रही थी भाभी साहिबा, और नदीम भाई भी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, तो उन्होंने चलो नए कपड़े पहन लिए, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन नसीमा आंटी ने भी नया सूट पहना हुआ था, लिपस्टिक भी लगाई हुई थी, अपनी खाला के मरने की खुशी मना रही थी। फिर समाविया लोगों ने भी नए कपड़े पहने हुए थे, और छोटी एमन ने भी नया वो मतलब शादी वाले जो कपड़े उन्होंने शादी में पहने थे वही कपड़े पहने हुए थे। क्या किस चीज़ की खुशी मना रहे थे ये लोग कल? इन लोगों को बेहिस ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। फूल फेंके जा रहे हैं, मतलब सबको घर के बाहर रोक के, और फूल भी कौन से वाले, खलील अंकल की सेज से तोड़े गए फूल फेंक रहे थे, वो कागज़ वाले जो होते हैं वो वाले फूल फेंके जा रहे थे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। परसों यही लोग कह रहे थे ना कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं यतीम मस्कीन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये यतीम मस्कीन जिनको अभी तीसरी अपनी माँ की ये तीसरी जुमेरात कर रहे हैं, यतीम और मस्कीन, और सॉरी बारात में आ गया, जुमेरात में आने वालों पे फिर फूल फेंक रहे हैं। ये जो 7 जुमेरातें आप लोग करते हैं, ये कोई फंक्शन होता है? ये कोई आप लोग मतलब फैमिली मिलके एंजॉय करती है? चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। और ये मेरे हाथ की जालिम किस्म की चाय है जो कि मैं अभी पीने वाली हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।